हमारी लूट तुम्हारी, मेहनत हमारी लूट आई। फॉरेस्ट डिवीजन, सिंध फॉरेस्ट, सिंध डेफो, सिंध। जी सर, हम मनीगाम रहते हैं, तो सिंध डिवीजन गांधरबल से हैं हम। जिला प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए कि जो हमारा जो ये तनख्वाह आई हुई, जो हमारी तनख्वाह थी, तो वो डेफू साहब की अकाउंट में है। तो हम डेफू साहब को बोल रहे हैं कि हमारी तनख्वाह रिलीज करो और हमें अपनी अपनी ड्यूटी पे वापस चढ़ाओ। तो मसला ऐसा है सर कि मतलब उसके जब से ये तनख्वाह बंद हुई है तब तकरीबन 5-6 महीने हो गए। तो हमने ये दफ्तर मतलब हमने बंद रखा हुआ था, हम खुद ऑफिस में बैठे हुए थे जनाब। तो आज ऐसा मसला हुआ कि उसके बाद मतलब ये डेफू साहब आए बहुत बार यहाँ पे कि हमारा ऑफिस खुला छोड़ो। हमें उसने कहा कि हमारी एक अर्ज है कि हम जो हमारी तनख्वाह आई है, आप पहले वो हमारी तनख्वाह छोड़ो और हमें अपनी ड्यूटी पे वापस चढ़ाओ, तो हम दफ्तर को बिल्कुल खोल देंगे। हम दफ्तर बंद करने के लिए फिर तैयार नहीं है। लेकिन उसके बाद इसने क्या काम किया आज तक, मतलब ये देखते रहा ऐसे। हमने भी इसका दफ्तर बंद रखा था, हम भी पुरअमन प्रोटेस्ट पे बैठे थे, इसके ग्राउंड में, डिवीजन के ग्राउंड में बैठे थे। तो आज इसने हमें मजबूर किया मतलब बाहर रोड पे निकालने के लिए। आज डेफू साहब ने खुद आके यहाँ पे पुलिस के जरिए से यहाँ पे ताला लगवाया, तो दफ्तर अपना बंद करवा के हमें निकाला है इस वक्त रोड के ऊपर। अब इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो 256 लड़का यहाँ पे काम कर रहा था, उसमें से अगर किसी एक को कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेवार यहाँ पे हमारे ये डेफू साहब है, क्योंकि आज इसने हमें रोड पे निकालने के लिए मतलब बहुत कोशिश की इसने कि ये रोड पे ही निकले। अब अगर कोई लड़का कोई ऐसी गलत हरकत कर दे तो उसका जिम्मेवार कौन है? डेफू साहब। क्योंकि हम अगर पुरअमन मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, अंदर ग्राउंड में बैठे हुए थे, तो इसको मजबूरी नहीं थी, तो इसको हमारा मसला हल करना था। एक दिन में आता है, कहता है कि बस आपका मसला तो कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कर लिया है, परसों हो जाएगा। उसके बाद ये हमें बस ये तारे गिना रहा है, और लेकिन आज तक इसने मसला हमारा क्लियर अभी नहीं किया है। तो हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ पे इस वक्त अगर ये जो डीसी साहब है हमारे, उसके पास भी हमने मैसेज डाली है, एसपी साहब को भी हमने मैसेज डाली है। लेकिन एसपी साहब और ये जो हमारे डेफू साहब है, इनको अगर ये पता है कि ये मलजूम काम कर रहे थे आज तक यहाँ पे, इनकी तनख्वाह आई हुई है, तो हम इनकी तनख्वाह छुड़वाएं। लेकिन अब इस वक्त एसपी साहब को भी हम यही गुजारिश करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई लड़का अगर कोई गलत हरकत करेगा तो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? ये डेफू साहब रहेगा। मेरा नाम फयाज अहमद खटाना है, मैं दुरसमा गांधरबल में रहता हूँ और कंपार्टमेंट 8 मानसबल में मेरी ड्यूटी थी इससे पहले सर। तो हमारा मसला ये है सर, हम पिछले 6 महीनों से हमारी सैलरी बंद है और 3 महीने से हम लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट पे है। डेफू साहब यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे करो, आराम से बैठो, आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कोई मसला अभी तक हमारा हल नहीं हुआ है। उसके बाद मिनिमम पे वेज का एक्ट जो लागू हुआ सर, वो भी हमारे पे लागू हुआ। हमारी सैलरी पहले 225 थी, उसके बाद 300, फिर 311 होगी सर। तो लेकिन अभी तक हमने वो सैलरी ली है। आज पता नहीं सर क्या मसला हुआ है, इन्होंने हमारी सैलरी बंद रखी है सर। तो अभी यहाँ पर अभी डीएफओ ऑफिस के बाहर क्यों बैठे हैं सर? हम इससे पहले हम पीसफुल प्रोटेस्ट डेफू डिवीजन के अंदर कर रहे थे। इन्होंने आज पुलिस वालों को यहाँ पे लाया और डिवीजन को बंद करके रखा है, तो हमें यहाँ पे बाहर निकाला गया सर। अभी तक हमारी सैलरी रिलीज नहीं हुई है। अब हम गवर्नर से अपील करना चाहते हैं कि हमारी सैलरी वागुजार की जाए, ताकि हम अपना घर का खर्चा चला सकें। हम बहुत मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा है सर।